हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सीरिया में तख्ता पलट का जश्न मनाने वाले अमेरिका और इजराइल को एक और नया झटका लगा है। यूं समझ लीजिए कि जिस तुर्की के साथ मिलकर अमेरिका ने सीरिया की हुकूमत को गिराया है, अब वही तुर्की अपने पार्टनर अमेरिका को ही लाल लाल आंखें दिखा रहा है। अमेरिका जिस कुर्दिश फोर्स को अपना नूरे नजर मानता है, उसी को तुर्की आतंकी मानता है। इनको फूटी आंख भी रजब तैयब अर्दगान देखना नहीं चाहते, पर अब अहमद अल शरा उर्फ अल जुलानी के साथ मिलकर तुर्की इस अमेरिका के समर्थन वाले कुर्दिश फोर्स को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। पर सवाल है कि जिस अल जुलानी को अमेरिका परस्त माना जाता है, क्या वो अल जुलानी अमेरिका के खिलाफ तुर्की की मदद करेगा? और अगर मदद करता भी है तो इसे अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत माना जाएगा। पर इतना तो तय है कि सीरिया में बशार उल असद हुकूमत गिराने का जश्न मनाने वाले अमेरिका और इजराइल के लिए तुर्की एक बड़ा खतरा बन चुका है। तुर्की ने जैसे एक उत्तैसा जवाब दे दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल अपने ही चाल में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की उसे अल जुलानी के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ कुर्दिश फोर्स को खत्म करना चाहता है, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। पर इसे बेवफाई के तौर पर देखा जा सकता है। तुर्की ने सीरिया में अपने समर्थन वाली सीरियन नेशनल आर्मी को पहले ही खड़ा कर रखा है, जो अमेरिका के समर्थन वाली कुर्दिश फोर्स पर हमले कर रहा है। कुर्दिश फोर्स के कंट्रोल वाले इलाकों पर तुर्की अपने प्रॉक्सी के जरिए कंट्रोल कर रहा है। पर अल जुलानी के साथ मिलकर अगर तुर्की इस बड़े कांड को अंजाम देता है, तो इसे अमेरिका और इसराइल के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाएगा। आखिर कैसे तुर्की के साथ अल जुलानी कर सकता है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बड़ी बगावत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन का बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। सीरिया के तख्तापलट के बाद तुर्की को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अब तुर्की ने कहा है कि सीरिया की जुलानी सरकार कुर्दिश फोर्स को खत्म करने के लिए तैयार है, पर सीरिया में मौजूद कुर्दिश फोर्स को अमेरिका की हिमायत हासिल है, यानी उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग और फंडिंग अमेरिका देता है। लेकिन अब तुर्की के जरिए कुर्दिश फोर्स को खत्म करने के बयान की वजह से अमेरिका और तुर्की के बीच कड़वाहट भी बढ़ सकती है। बशार उल असद की हुकूमत गिरने के बाद इलाके में अमेरिका और तुर्की दोनों ही अपने अपने मतलब को पूरा करना चाहते हैं। सीरिया में कुर्दिश फोर्स को अमेरिका मिलिट्री मदद और रसद मुहैया कराता है, लेकिन अब तुर्की और अमेरिका के बीच कुर्दिश फोर्स की वजह से टकराव नजर आ रहा है। एचटीएस के कंट्रोल में सीरिया का भविष्य कैसा होगा, इसे लेकर तुर्की की राजधानी अंकारा में विचार विमर्श चल रहा है। तुर्की अधिकारी अपनी सीमा पर कुर्दिश लोगों की मौजूदगी को अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। तुर्की के रक्षा मंत्री यासिर गुलर ने शनिचर के रोज मीडिया में भी ये कह चुके हैं कि नए दौर में पीकेके वाईपीजी आतंकी संगठन जल्द या बाद में खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सीरिया में नई हुकूमत और तुर्की दोनों भी यही चाहते हैं। मतलब यहाँ साफ साफ टकराव के हालात नजर आ रहे हैं। अमेरिका कुर्दिश फोर्स को खुलकर सपोर्ट करता है। अगर उन्हीं लोगों को तुर्की और अल जुलानी ने निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो अमेरिका के तोते उड़ जाएंगे। हालांकि इस मुद्दे पर किसी आधिकारिक समझौते का ऐलान नहीं हुआ है। तुर्की के रक्षा मंत्री यासिर गुलर ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है, पर सीरिया पर हुकूमत करने वाले एचटीएस ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि एचटीएस ने बार बार कहा है कि उनकी हुकूमत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, पर एचटीएस की बातों पर ज्यादा भरोसा कैसे किया जा सकता है? तख्ता पलट से पहले सीरियाई गृह युद्ध कई सालों से रुका हुआ था, लेकिन उत्तर में अपने अलग अलग इलाकों को कंट्रोल करने वाले संगठन आपस में भिड़ने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन हालिया कुछ दिनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। यानी बशार उल असद की जालिम हुकूमत को गिराने के बाद सीरिया में मौजूद हथियारबंद संगठन आपस में तलवार भांजने लगे हैं। जिस तरह से अमेरिका कुर्दिश फोर्स एसडीएफ को सपोर्ट करता है, ठीक उसी तरह से तुर्की भी सीरियन नेशनल आर्मी यानी एसएनए को सपोर्ट करता है। एसएनए ने कुर्दिश इलाकों को कंट्रोल करने की कोशिश भी तेज कर दी है। तुर्की इन कुर्दिश संगठनों को आतंकी संगठन मानता है और इसे अपने लिए खतरा भी करार देता है। तुर्की के भीतर आतंकी हमलों के लिए भी इन्हीं कुर्दिश संगठनों को जिम्मेदार मानता है। हालांकि अमेरिका और यूरोप इनका समर्थन करता है।
वहीं दूसरी तरफ सीरिया पर एसटीएस के कब्जे के बाद इजरायल सीरिया के इलाकों पर जोरदार हमला कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने उत्तरी पश्चिमी सीरिया में टॉर्टस शहर को निशाना बनाया है। इजरायल जिस शिद्दत के साथ सीरिया के इलाकों पर हमला कर रहा है उसे बीते 12 सालों में सीरिया में सबसे बड़ा इजरायली हमला माना जा रहा है। पर इस हमले से सीरिया के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। यहां तक कि इसके झटके को रेक्टर स्केल पर भी महसूस किया गया है। इस हमले में मशरूम की तरह से आग का बहुत बड़ा गोला भी नजर आ रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे परमाणु विस्फोट में आग का गोला निकलता है। ये वही शहर है जहां पर रूसी नौसेना का बेस भी मौजूद है। इजरायली सेना ने सीरिया की सेना के हथियार और विस्फोटकों के गोदाम को निशाना बनाया। वहीं इस हमले के बाद इलाके में रेक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप आ गया है। इजरायल की सेना ने एयर डिफेंस यूनिट और सतह से सतह तक मार करने वाली सीरियाई मिसाइलों के गोदाम को तबाह कर दिया है। इजरायली फाइटर जेट सीरिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद गोला बारूद और हथियार डिपो कई हवाई हमले किए। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इतवार को बताया कि हालिया हमलों में जामा के पास बटालियन 107 के मिसाइल ठिकानों और निर्माण टॉर्टस के हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया। इसमें पहले इतवार की शाम एक इजरायली जेट ने पूर्वी सीरिया के दीर अल जीर सैन्य हवाई अड्डे पर रडार प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। इससे पहले इतवार को इजरायली फाइटर जेट ने दमिश्क ग्रामीण इलाके की पहाड़ों में बने सीरियाई सेना युद्ध सामग्री की डिपो को निशाना बनाया, जिससे कई तेज धमाके हुए। यह हमले इजरायल के चल रहे सैन्य अभियान का हिस्सा है जो 8 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस अभियान का मकसद सीरिया की मिलिट्री ताकत को कमजोर करना है ताकि इनका इस्तेमाल सीरियाई विद्रोही इजरायल के खिलाफ ना कर सके। इजरायली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए जा रहे बफर जोन में प्रवेश किया, जो पिछले हफ्ते के आखिर में गोलान हाइट्स पर इजरायली और सीरियाई फोर्स को अलग करता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। वहीं यूके की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इजरायल ने रात भर में 5 घंटे से भी कम समय में सीरियाई सैन्य ठिकानों पर 61 मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में होम्स, डेरा, सुवेदा और दमिश्क के पास कालामोन पहाड़ों में सैन्य गोदामों को निशाना बनाया गया। साथ ही हामा हवाई अड्डे पर सुरक्षा से जुड़े हमले भी हुए। हालांकि सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा उर्फ अल जुलानी ने कहा कि इजरायल अब सीरिया में अपने हालिया हमलों को सही नहीं ठहरा सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश फिलहाल एक नए संघर्ष में फंसना नहीं चाहता। यानी अल जुलानी बता भी रहा है कि हमें कोई नया जंग नहीं करना, फिर भी इजरायल सीरिया के इलाकों पर बार बार हमला करता रहा है। खैर, ये सब कुछ एक मिलीजुली प्लानिंग भी हो सकती है, पर जिस तरह से तुर्की ने अमेरिका के समर्थन वाले कुर्दिश फोर्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, उसे अमेरिका के साथ बहुत बड़ी बेवफाई के तौर पर देखा जा सकता है। पर इस बेवफाई का अंजाम क्या होगा, ये तो तुर्की ही बता सकता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।